वेलकम बैक। तफसीली खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज़ और आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए एक मरतबा फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। कराची वाले हो जाएं तेज़ बारिशों के लिए एक बार फिर से तैयार। शहर कायद में आज से बारिशों के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्के है। मानसून का चौथा स्पेल आज से अपना रंग जमाएगा। कराची में 6 से 9 अगस्त तक दरमियानी और तेज बारिशों का इम्कान है। 10 अगस्त से फिर बारिशों का एक और स्पेल मुतवक्के है, जबकि 5वें स्पेल में सूबे भर में तेज बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कराची वाले हो जाएं तेज बारिशों के लिए फिर से तैयार। शहर कायद में आज से बारिशों के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्के है, जबकि मानसून का चौथा स्पेल आज से अपना रंग जमाएगा। कराची में 6 से 9 अगस्त के दरमियानी और तेज बारिशों का इम्कान है, जबकि 10 अगस्त से फिर बारिशों का एक और स्पेल मुतवक्के है। 5वें स्पेल में सूबे भर में तेज बारिशें होंगी। कराची वाले हो जाएं तेज बारिशों के लिए एक बार फिर से तैयार। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में आज से बारिशों के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्के है। मानसून का चौथा स्पेल आज से अपना रंग जमाएगा। कराची में 6 से 9 अगस्त दरमियानी और तेज बारिशों का इम्कान है, जबकि 10 अगस्त से फिर बारिशों का एक और नया स्पेल मुतवक्के है। 5वें स्पेल में सूबे भर में तेज बारिशें होंगी। शहर कायद में आज से बारिशों के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कराची वालों को तेज बारिशों के लिए एक बार फिर से तैयार रहने का कह दिया है, जबकि मानसून का चौथा स्पेल आज से अपना रंग जमाएगा। कराची में 6 से 9 अगस्त दरमियानी हल्की और मोतदिल बारिशों का इम्कान है, जबकि 10 अगस्त से फिर बारिशों का एक और स्पेल मुतवक्के है, जबकि 5वें स्पेल में सूबे भर में तेज बारिशें होंगी। शहर कायद में आज से बारिशों के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्के है। मानसून का चौथा स्पेल आज से अपना रंग जमाएगा। कराची में 6 से 9 अगस्त दरमियानी और तेज बारिशों का इम्कान है, जबकि 10 अगस्त से फिर से बारिशों का एक और स्पेल मुतवक्के है। 5वें स्पेल में सूबे भर में तेज बारिशें होंगी। सुबह सिंध में मानसून की मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां। सिंध में बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 121 अफराद जाँ बहक हो गए। 20 जून से 5 अगस्त तक सबसे ज्यादा 28 हलाकतें खैरपुर में रिकॉर्ड हुई। इस दौरान कराची में बारिशों के दौरान हादसात में 47 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 51 मर्द, 60 बच्चे और खवातीन शामिल हैं। सिंध में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 121 अफराद लुक़्माए अजल बन गए। 20 जून से 5 अगस्त तक सबसे ज्यादा हलाकतें 28 खैरपुर में रिकॉर्ड हुई। इसी दौरान कराची में बारिशों के दौरान हादसात में 47 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में 51 मर्द, 60 बच्चे और 10 खवातीन शामिल हैं। सिंध में बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 121 अफराद जाँ बहक हो गए। 20 जून से 5 अगस्त तक सबसे ज्यादा 28 हलाकतें खैरपुर में रिकॉर्ड हुई। इस दौरान कराची में बारिशों के दौरान हादसात में 47 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में 51 मर्द, 60 बच्चे और 10 खवातीन शामिल हैं। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को 5 अरब रुपए NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी है। NDMA और PDMS के दरमियान कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीज़ा है। सियासत बाद में करेंगे, अभी हमें अपनी जमाती मफादात से बालातर होकर आवाम की मदद करनी है। ये वक्त मुश्किलात में घिरे हुए लोगों की मुश्किलात का मदावा करने का वक्त है और हम सब मिलकर ही इस बहुत बड़े चैलेंज से निमट सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को 5 अरब रुपए NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी है। NDMA और PDMS के दरमियान कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने
ہدایت دی ہے کہ سیلاب متاثرین کی ریسکیو، ریلیف اور بحالی ایک قومی فریضہ ہے۔ سیاست بعد میں کریں گے، ابھی ہمیں اپنے جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام کی مدد کرنی ہے۔ یہ وقت مشکلات میں گھرے لوگوں کو مشکلات کا مداوع کرنے کا وقت ہے اور ہم سب مل کر ہی اس بہت بڑے چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں۔ میں بھی یہ ہم نے اس کو یہ ریپیٹ ہوا اور ہم نے انتظامات نہ کیے تو پھر آج کی کاغذ جو ہے وہ تو بیکار ہے بالکل۔ لہٰذا آج کی جو صحیح جو ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو میڈیم ٹرم لانگ ٹرم ایفرٹس۔ خاصی تباہی مچی ہے اور بلوچستان میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے وہاں پہ، تو اس کے لیے یہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس۔ اس میں ہمیں فنڈز مہیا کرنے ہوں گے این ڈی ایم اے کو، اور این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، چاروں صوبوں میں مل کے کام ان کو کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا۔ لیکن اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں، لیٹ سے پوائنٹ اے پہ کوئی بڑا ارجنٹ معاملہ ہے اور وہ پی ڈی ایم اے اس کی ذمہ داری ہے، لیٹ سے فار اینی ریزن پی ڈی ایم اے نہیں کر پا رہی تو این ڈی ایم اے کر دے، بعد میں اس چیز کو سیٹل کر لیں گے۔ بھائی یہ ہمیں یہ آپ کو یہ کام تھا ہم نے کر دیا، اب آپ اس کو ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کر لیں، اینڈ وائس ورسا۔ تو اس کے لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وی ول سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس براڈ پیرامیٹرز لیٹر آن۔ اس وقت آپ کو این ڈی ایم اے کو فنڈز ایک بلاک ایلوکیشن دے دیں تاکہ یہ کام میں ان کے رکاوٹ نہ آئے، اور اس میں قطعاً نہ این ڈی ایم اے کو کریڈٹ لینا چاہیے نہ پی ڈی ایم اے کو۔ یہ عوام کی خدمت کا معاملہ ہے اور اس میں مل کے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو بعض اوقات دیکھیں اگر ان کی ویزیبلٹی ہے این ڈی ایم اے کے کسی کام کے اوپر، یا کسی صوبے کی پی ڈی ایم اے کی ویزیبلٹی ہے اور وہ این ڈی ایم اے کا کام کرنا کا ان کی ذمہ داری تھی، وہ نہیں کر پائے تو وہ پی ڈی ایم اے کر دے اور بعد میں وہ این ڈی ایم اے کو چارج کر لے گی، اینڈ وائس ورسا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے یہ بلاک ایلوکیشن کے حوالے کریں تاکہ ان کو دقت نہ ہو، اور پھر ہم بیٹھ کے اس کو ریویو کر لیں گے۔ میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، آپ فی الحال ان کو فوراً 5 دن کے حوالے کریں، 5 ارب روپیہ ان کے حوالے کر دیں اور بعد میں ہم اس کو ریکوپ کر لیں گے۔ لیٹ دیم اسٹارٹ، کک اسٹارٹ۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور سرکاری مداخلت کے معاملے پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ درخواست کا مقصد فوری الیکشن کروانا ہے، راہ فرار اختیار کرنے والوں کو فرار نہیں ہونے دیں گے، بیلٹ پیپرز کو دوبارہ چھاپا جائے، عدالت سیاسی عملے کی تعیناتی کو بھی روکے۔ اس شہر کے ساتھ شہر کا مینڈیٹ لینے والوں نے ہاتھ کیا۔ 3 کروڑ سے زائد شہریوں کا بلدیاتی انتخابات کا حق ہے۔ ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بعض سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار بن چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں تمام پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز تعینات کی جائے۔ ایم کیو ایم کس کو کسی مقصد کے لیے لایا گیا تو جماعت اسلامی بھرپور مزاحمت کرے گی۔ جو الیکشن میں رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ عوام دشمن ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں تمام پولنگ اسٹیشنز حساس ہیں، الیکشن میں فوج اور رینجرز کی تعیناتی ہمارا آئینی مطالبہ ہے، حکومت امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج طلب کر سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر بھر میں اول تو بدترین صورتحال سے دوچار حکومت نے کر دیا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کا پانی آپ کو نظر آتا ہے، اور بارش کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب سندھ حکومت اور دیگر جماعتیں جن کے ایم این ایز فنڈ سے مختلف قسم کے کام کروائے گئے تھے جھنڈے لگا لگا کر، حکومتی جو پارٹیاں تھیں ان پارٹیوں نے اپنے جھنڈے لگا لگا کر کارپیٹنگ کی تھی مختلف جگہوں کے اوپر، سیوریج کی لائنیں، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی لائننگ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر پاک فوج اور رینجرز کو ہونا چاہیے۔ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ تو تمام اسٹیشنز پر آرمی کو
اور رینجرز کو ہونا چاہیے تاکہ لوگ آزادانہ طریقے سے اپنی رائے دینے کے لیے جائیں اور امن و امان کا خطرہ نہ ہو. یہ ہمارا آئینی مطالبہ ہے. آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت حکومت امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کو طلب بھی کر سکتی ہے اور رینجرز تو پہلے سے ہی یہاں پر موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ الیکشن عملہ سیاسی طور پر لگایا گیا ہے، اس کو دیکھا جائے. ہم اختیارات کو رونا نہیں روئیں گے اور عوام کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے لیے یوٹونگ بسز چائنا کے کنٹری مینیجر زیڈ ہینگ پال سے ملاقات. سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. یوٹونگ بسز چائنا کے کنٹری مینیجر زیڈ ہینگ پال سے ملاقات کے دوران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت مینوفیکچرنگ پلانٹ میں سندھ بینک سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تحت شراکت داری کر سکتی ہے. پلانٹ 15 سے 18 ایکڑ اراضی پر لگایا جائے گا جس میں سالانہ 500 بسیں تیار کرنے کی صلاحیت ہوگی. پلانٹ 16 سے 20 ماہ میں لگایا جائے گا. یوٹونگ کمپنی کے لیے نجی شعبے سے مقامی پارٹنرز کا بھی آپشن موجود ہے. ان کا مزید کہنا تھا پبلک ٹرانسپورٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا ہماری اولین ترجیح ہے. سندھ حکومت ہر حد تک جا سکتی ہے، ہر سہولت دینے کو تیار ہے. سندھ حکومت کی طرف سے اس معاملے پر کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی. ہم اس منصوبے کو جلد از جلد شروع کرنا چاہتے ہیں. مزید بولے کہ عالمی بینک سے بھی بسوں سے متعلق بات چیت ہوئی ہے، جلد شہریوں کو خوشخبری دیں گے. کراچی میں ہماری کوشش ہے کہ کراچی میں ہزاروں بسیں لائیں. پیپلز بس سروس کے روٹس کی مرمت اور بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ روز 1.5 ارب روپے جاری کیے تھے. آج سے سڑکوں کی مرمت اور بہتری کے کاموں کا آغاز ہو گیا ہے. اس موقع پر یوٹونگ کمپنی کے مقامی پارٹنرز ماسٹرز موٹرز پاکستان کے CEO رضا انصاری، وائس چیئرمین ندیم ملک، ڈائریکٹر MKT فیصل معراج اور نیشنل ریڈیو ٹرانسمیشن کمپنی پروجیکٹ ڈائریکٹر سہیب شفیق بھی شریک تھے. خبر شامل کریں گے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ نے شہر کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بارش یا سیوریج کا پانی موجود ہے فوری نکاسی کی جائے. شہر کی تمام اہم سڑکوں، موڑ اور انٹرسیکشن پر مرمت کا کام فوری شروع کیا جائے. بلدیاتی افسران ترقیاتی کاموں کے معیار کو یقینی بنائیں. سڑکوں کی مرمت کا کام رواں ماہ میں ہی مکمل کیا جائے. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. ناصر شاہ نے اس موقع پر کہا کہ جہاں کہیں بھی بارش یا سیوریج کا پانی موجود ہے فوری طور پر نکاسی کی جائے. شہر کی تمام اہم سڑکوں، موڑ اور انٹرسیکشن پر مرمت کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے. بلدیاتی افسران ترقیاتی کاموں کے معیار کو یقینی بنائیں. سڑکوں کی مرمت کا کام رواں ماہ ہی مکمل کیا جائے. سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے ملی کالا بورڈ اور کرنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. دورے کے دوران سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، MD واٹر بورڈ محمد رفیق شیخ، MD سندھ سالڈ ویسٹ زبیر احمد چنا، وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. جلوسوں کی گزرگاہوں پر استرکاری، لائٹس اور نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے میٹرو 1 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اچانک دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیتا رہوں گا اور احکامات کی بجا آوری میں کوتاہی پر سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. جن مقامات پر بارش یا سیوریج کا پانی موجود ہے وہاں سے فوری نکاسی کی جائے. اسکولز، کالجز اور تعلیمی اداروں کے قریب سڑکوں کی مرمت اور پانی کی نکاسی کو پہلی ترجیح دی جائے. دیکھیں آج یہ جو مختلف روٹ ہیں، ایک تو جو ہماری پیپلز بس سروس ہے اس کے روٹ کے جہاں جہاں ایشوز ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور پھر بارشوں کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے اور شہریوں کو تکالیف ہیں وہاں پہ اس انفراسٹرکچر کا کام شروع کروایا ہے. تو پرائرٹی میں ہم لوگ جو بھی ہاسپٹلز ہیں یا ایجوکیشن کے ادارے ہیں، اسکول ہیں، بچوں کے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ کہا ہے کہ فوری کام شروع کیا جائے اور اس کے بعد پورے شہر میں. اور پھر جہاں پہ پانی ابھی تک سیوریج کا یا کچھ ایشوز کی وجہ سے رکا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے اور پھر صفائی فوری طور پر ہو. تو اس لیے آج یہ پورا وزٹ رکھا ہے پوری سٹی کا
اور انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آئے گی. सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शहर की तमाम अहम शाहराहों बिलखुसूस सड़कों के मोड़ और इंटरसेक्शन पर फौरी मरम्मत शुरू की जाए. उनका मजीद कहना था कि अपने शहरियों को सहूलतों की फराहमी सिंध हुकूमत की सबसे पहली तरजीह है. देखें, बारिशें तो मुसलसल चल रही हैं. ये डिले भी इस वजह से हुआ कि इंतजार कर रहे थे सब लोग कि बारिशें रुकें तो फिर ये शुरू किया जाए काम, ताकि वो दोबारा डिस्टर्ब ना हो. लेकिन अब बारिशें रुकें या ना रुकें, हमने तो अपना काम करना है. और मुहर्रम के जो रूट हैं, जो जुलूस होते हैं, मातमी जुलूस हैं या बड़ी मजालिस हैं, उनको तो वहाँ पे काम किया जा रहा है. और जहाँ से शिकायत आ रही हैं उनको फौरी हल किया जा रहा है. वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि आजादारों को सहूलियात देने के लिए तमाम इकदाम बरोए कार लाए जा रहे हैं. हमारी कोशिश है मुहर्रम उल हराम में किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े. इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात सिंध नजम शाह और मुतालिका बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा थे. वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान का कराची चिड़िया घर का दौरा और चिड़िया घर में जानवरों को दी जाने वाली ग़िज़ा और इंतज़ामात का जायज़ा. चिड़िया घर में मौजूद आवाम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान का कहना था कि हुकूमत सिंध की हर मुमकिन कोशिश है कि आवाम को तफरीह के लिए अच्छी सहूलियात मैसर करे. आवाम को तफरीह फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है. वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने चिड़िया घर के इंतज़ामिया को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाशी दी और अपने हाथों से हाथी को केले भी खिलाए. मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना की हिदायत पर जिला शर्की और जिला जुनूबी में मक्खी मच्छर डेंगू वायरस और दीगर जरासीम कुश अद्वियात के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे मुहिम जारी है. मुहिम 3 से 4 रोज तक जारी रहेगी. एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि जुलूस के रास्तों, मजालिस और इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के साथ साथ जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे भी कर दिया गया है. जिला शर्की जमशेद जोन के यूसीज में 2 दिन से स्प्रे मुहिम जारी है, जबकि हफ्ते के रोज गुलशन जोन और पीर गुलजार हिजरी में भी स्प्रे किया जाएगा. जिला जनूबी में सदर जोन और लियारी जोन की यूसीज में स्प्रे का आगाज रात से होगा. उनका मजीद कहना था कि चूने का छिड़काव, दीगर इंतजामात भी जारी हैं. मुतालिक अफसरान का अपने अजला में इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात और सफाई से मुतालिक उनके मसाइल के हल के उमूर अंजाम देने के सिलसिले भी जारी हैं. जुलूस में शहरियों को रिलीफ देने के लिए तिब्बत सेंटर और खारा दर के अलावा दीगर अजला में कैंप लगाए जाएंगे, जहां पानी, अमला और सॉलिड वेस्ट के कचरा उठाने वाले रिक्शों का इंतजाम किया जाएगा और शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा. शहरियों से अपील है कि शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1128 पर राबता करें. एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन कहते हैं कि बल्दिया गरबी में मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए उलमाए कराम और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन की मुशावरत से इंतज़ामात को कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर मौजूद वसाइल को बरोए कार लाया है. म्यूनिसिपल कमिश्नर गरबी गुलाम सरवर रहपूटो के हमरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन का कहना था औरंगी, मोमिनाबाद, मंगोपीर, सुरजानी और दीगर इलाकों में मौजूद इमाम बारगाहों का वो खुद दौरा करके इंतजामात का जायजा ले रहे हैं. उनका ये भी कहना था कि मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया गया है. खुसूसन मुंतज़मीन की जानिब से मौसूला तजावीज़ की रोशनी में मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी, नकासी आब की सूरत हाल और जुलूस की गुजरगाहों पर तामीर और मुरम्मत के कामों को महदूद वसाइल के बावजूद मुकम्मल किया गया है. मजीद बोले कि इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन ने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया है. हमारी पूरी कोशिश है कि बल्दिया गरबी में मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए.
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान को तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए बल्दियाती अफसरान मुश्तरका हिकमत अमली के तहत फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बल्दिया और किमाड़ी जोन में मौजूद इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बुरोए कार लाकर इंतजामात को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर को मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि बल्दिया और किमाड़ी जोन के बल्दियाती अफसरान इमाम बारगाहों और जुलूस कमेटियों के नुमाइंदों से मुस्तकिल राबते में है और उनकी जानिब से मौसूला तजवीज़ की रोशनी में सफाई सुथराई रोशनी की फराहमी और जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद मसाइल के खात्मे के लिए शब व रोज़ जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। जबकि इमाम बारगाहों के अतराफ चूने और जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव का काम भी तसलसल के साथ जारी रखा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियों ने कहा है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक की राह में चलने वालों के लिए मशअल राह है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जितनी भी मजालिस, जुलूस और दीगर प्रोग्राम्स हैं उनके शुरका को तमाम तर सहूलियात फराहम किए जाएँ। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में जिला कौंसिल कराची में एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल नूर हसन जोगियों की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मिट्टू CSI यामिर राठौड़ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम इमाम बारगाहों, मसाजिद, इज्तिमा गाहों के अतराफ और जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के उमूर मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे भी बाकायदगी से किया जा रहा है। हाँ, कुछ इलाकों में पानी खड़ा होने की शिकायत मौसूल हुई है जिसको वाटर बोर्ड की मशीनरी के जरिए निकाला जा रहा है, जिसकी ताखीर के सबब मसला आया हुआ। जिला कौंसिल के हुदूद में हर साल की तरह इस साल भी मिसाली काम किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अपने वसाइल के हुदूद में रहते हुए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। हाँ, कुछ मसाइल आया हुए हैं, उनको भी हल कर रहे हैं। हमारी काविशें मुसलसल जारी हैं। मुंतज़मीन की तरफ से इजहार इत्मीनान, हमारी कारकर्दगी पर भरोसा है। अहले इलाका की तामीर और तरक्की के लिए हमसे जो हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे, जिसके लिए मैदान अमल में अपना 100% दे रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि कब्रिस्तानों में बरसात के सबब झाड़ियाँ नजर आ रही हैं, उनका खात्मा फौरी तौर पर होना चाहिए। महकमा पार्क अपना अमला वहाँ रवाना करे ताकि वहाँ काम शुरू हो सके। इसके अलावा पानी के जोबड़ के हवाले से भी कुछ शिकायत ज़ेरे नज़र हैं, उनका हल भी फौरी मतलूब है। हम अहले इलाका से पोशीदा कुछ नहीं रखते। मसाइल आया हुए हैं, उनका फौरी हल निकालना हमारे फ़राइज़ मनसबी का हिस्सा है। शहर कराची में पानी चोर माफिया को लगाम डालने के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एंटी थेफ्ट सेल मुतहरिक हो गया। रवा बरस में अब तक दर्जनों गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिए गए। शहर के मुख्तलिफ थानों में हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ 94 मुकदमा दर्ज हुए। इंचार्ज एंटी थीफ सेल अब्दुल वाहिद शेख कहते हैं कि जहां गैर कानूनी हाइड्रेंट की इत्तला मिलेगी फौरी कार्रवाई करेंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात व चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह, MD वाटर बोर्ड रफीक कुरैशी की हिदायत पर कराची में पानी चोर और हाइड्रेंट माफिया को लगाम डालने के लिए वाटर बोर्ड का एंटी थेफ्ट सेल मुतहरिक हो गया। रवा साल के 7 माह के दौरान पानी चोर और हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ 94 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि दर्जनों हाइड्रेंट बंद करवा दिए गए। पानी
चोरों और हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने के लिए वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज अब्दुल भाई शेख ने मेट्रो 1 न्यूज टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि एंटी थेफ्ट सेल ने महदूद वसाइल में रहते हुए रवां साल के 7 माह में हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 94 मुकदमा दर्ज कराए हैं। हमारे पास मैंडेट है कि हम जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल टैंकर फिलिंग या टैंकर ट्रांसपोर्टेशन होती है गैर कानूनी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। जिस तरह हमने पूरे शहर भर में कार्रवाई करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, मलीर है, गडा और सेंट्रल है, इसके अंदर हमने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ थानों में FIRs कराएंगे। जो तकरीबन 94 FIRs हमने पूरे कराची शहर में कराएंगे। अब्दुल वाहिद शेख का कहना था कि किसी भी सूरत शहर के पानी को फरोख्त नहीं होने देंगे। जहां भी गैर कानूनी हाइड्रेंट की इत्तला मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। ये माशरे की काली भेड़ें हैं। ठीक है। चूँकि पानी अमानत है इस शहर के रिहायशियों की। ठीक है। अगर उनको ये चोरी करके डाका मार के पानी को चोरी करते हैं, उसके खिलाफ वाटर बोर्ड और एंटी थेफ्ट सेल सी सप्लाई दीवार की तरह खड़ा हुआ है, जो कि हमें मदद मिलती है। वाटर बोर्ड एक्ट का जो कानून है, वाटर बोर्ड के जो अपने लॉज हैं 14A1B, इसके अंदर FIR कराते हैं। वाटर बोर्ड का एक्ट है, ये बड़ी FIR है 14A1 14A1B, 1 मिलियन फाइन और 10 साल कैद है इसके अंदर। 10 साल कैद है और 10 लाख रुपए जुर्माना। हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद शोबा तफ्तीश का अमल अपना किरदार अदा करे तो शहर में हाइड्रेंट माफिया का खात्मा किया जा सकता है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ कामरान जलील, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब रुक करेंगे कराची के इलाके मूसा कॉलोनी का। आपको बताएं कि मूसा कॉलोनी अवामी मसाइल का गढ़ बन गया। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से मकीन बेइंतहा परेशान है, जबकि मूसा कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मकीनों को स्कूल, मदरसा और मसाजिद जाने में शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गंदगी और गलाजत के बायस वबाई अमराज भी फैलने का खदशा पैदा हो गया। कराची के इलाके गुलबर्ग मूसा कॉलोनी अवामी मसाइल का गढ़ बन गया। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से मकीन परेशान। गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मकीनों को स्कूल, मदरसा, मस्जिद जाने में शदीद दुश्वारियां भी पेश आ रही हैं। गंदगी और गलाजत के बायस वबाई अमराज भी फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान जलील से। कामरान जलील, बताइएगा इस वक्त मूसा कॉलोनी के ओवरऑल क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, ये गुलबर्ग का इलाका है। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी गली नंबर 13 है। ये इस गली के अंदर का एतराफ का जो इलाका है, यहाँ पर इंतहाई गंदगी के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी, टूटी फूटी सड़कें और इंतहाई दुश्वार गुजार जिंदगी जो है गुजारने में मजबूर हैं। यहाँ के जो मकीन हैं इंतहाई मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ की हर गली में गंदगी के ढेर लगे हैं। सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जो इलाका मकीन है वो उनको अपनी पार्किंग के लिए आने और जाने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। जो सुबह के औकात में बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो स्कूल जाने से तासिर हैं, क्योंकि सुबह के औकात में जो गलियां हैं मूसा कॉलोनी की, उसमें सीवरेज का पानी भर जाता है। गंदगी की वजह से जो नमाजी हैं मस्जिद जाने के लिए वो भी इंतहाई दुश्वार गुजार जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि गंदे पानी से जो नमाजियों के कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। गुज़िश्ता कई रोज से ये गुलबर्ग का इलाका है मूसा कॉलोनी जो अवामी मसाइल का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर अवामी मसाइल का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जो इंतजामिया है वो यहाँ का रुख नहीं कर रही है कि यहाँ की गलियां और यहाँ के जो रोड हैं और जो यहाँ पर सीवरेज का निजाम तबाह हुआ है कि इस निजाम को बेहतर बनाया जाए। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी के जो मकीन है उन्होंने वजीर बल्दियात से अपील की है कि यहाँ पर जो इंतजामिया है, इलाका जो मुताल्लिका इंतजामिया है, उनको यहाँ पर भेजा जाए और यहाँ के जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, वो अवामी मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि यहाँ का बुरा हाल हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर से वबाई अमराज फैल रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा जो रोजाना की बुनियादी जरूरियात है वो पूरी तरह मुतासिर हुई है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। तो इलाका मकीनों की जानिब से वजीर बल्दियात से अपील की गई है कि यहाँ पर जो मुताल्लिका इंतजामिया है उनको भेजकर यहाँ के जो मरम्मती काम है, जो सीवरेज के निजाम तबाह है, उसे बेहतर किया जाए। जी अच्छा कामरान जलील, अमूमन देखने में आता है कि शहर की अहम शाहराहें जो है वहाँ फौरी तौर पर काम शुरू हो जाता है, चाहे वो नक्काशी का काम हो या रोड कारपेटिंग का काम हो या फिर लाइट का काम हो, लेकिन अंदरूनी शाहराहों की जानिब कोई तवज्जो क्यों नहीं देता?
جی بالکل، اس کی توجہ دلانے کے لیے متعدد بار نشاندہی کی جاتی ہے، ان کو یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انتظامیہ ہے وہ ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ علاقوں کے جو حال ہیں وہ برے کر دیے گئے ہیں، تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ حالیہ ہونے والی بارش کے بعد دوبارہ سے شہر انتہائی جو ہے مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ جو شہر کے لوگ ہیں وہ انتہائی مشکل حالات میں، جو سفر ہے وہ طے کرنا مشکل ہو گیا۔ اب جو نیا سلسلہ ہوا ہے شروع شہر میں وہ یہ ہے کہ جو بارشیں ختم ہوئی ہیں اس کے بعد جو شہر کے اندر نالوں کا پانی جو داخل ہوا تھا وہ پانی خشک ہونے کے بعد جو مٹی ہے اس نے مٹی نے بہت شہر کے صورتحال کو خراب کیا ہوا ہے۔ جب گاڑی گزرتی ہے اس کے بعد بے تحاشا مٹی اڑتی ہے، جس سے لوگوں کو سانس کی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ لوگوں کے جو الرجی ہے، جن کو ڈسٹ الرجی ہے، ان کے لیے انتہائی دشوار گزار ہو جاتے ہیں راستوں میں اپنی منزل کی طرف جانا۔ تو اس وقت شہر کا برا حال ہے۔ شہر کو بہت سخت ضرورت ہے کہ شہر کی مرمتی کام کیے جائیں۔ علاقوں میں بہت برا حال ہوا ہے۔ جی ہمارے نمائندے کامران جلیل ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ رخ کریں گے ضلع شرکی کا، آپ کو بتائیں کہ ضلع شرکی کی مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ بارشوں کے باعث جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ طویل ترین اہم شاہراہ یونیورسٹی روڈ کے بیشتر مقامات پر سڑکیں اکھڑ گئیں۔ گہرے گڑھے پڑنے سے مسافروں کا گزرنا بھی محال۔ یونیورسٹی روڈ پر کھلا برساتی نالا بھی عوام کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن گیا۔ یونیورسٹی روڈ سفاری پارک کے سامنے نیپا چورنگی کی طرف جائیں تو یہاں سے گزرنا ایسا لگتا ہے جیسے شہر کی عام شاہراہ پر نہیں بلکہ کسی گاؤں دیہات کی کچی سڑک پر سفر کر رہے ہیں۔ کئی یونیورسٹیز، اسپتال، تفریح اور اہم مقامات پر جانے والی اس سڑک سے گزرنے والے انتہائی مشکل کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم روز یہاں سے گزرتے ہیں، کئی بار گرے بھی ہیں، بہت سنبھل کر گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں ٹوٹی سڑک ہی نہیں، نالا بھی کھلا ہوا ہے جو خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ آنا جانا ریگولر ہمارا ہوتا ہے یہاں پہ، اور بارش میں 2 بار فیملی کے ساتھ بھی یہاں گر چکا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے کھڈے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، پانی اتنا ہوتا ہے کہ یہاں گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ بالکل ضرورت ہے اس روڈ کو بنانے کی، کیونکہ اس پہ زیادہ سفر ہوتا ہے لوگوں کے، یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹوں کو آنے جانے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور عام پبلک کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ چاہیے آئے دن آپ کے سامنے دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد سڑکوں کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ ہم جیسا بندہ جو ڈیلی رائڈ کرتا ہے وہ تو مشکل میں ہی ہے، یہ تو ساری جسم کے پرزے ہل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ سین کی، ہم کیا نام ہے، ان کھڈوں کی ایسے تو گاڑیوں میں آئے دن کام ہوتا ہے، ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، رم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں کھڈوں کی ایسے ہوتے ہیں سب چیزیں۔ سر جی یہ تو پورے کراچی کے حالات ایسے ہوئے ہیں، مطلب آپ کہیں پہ بھی جائیں دیکھیں بائک کے جمپس وغیرہ، مطلب ایک ہفتے پہلے ٹیوننگ کرائی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ٹیوننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی، بائک کے سارے نٹ ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ سر جی بالکل یہ کریں گے کہ سڑکوں کا حال دیکھ لیں، پہلے ووٹ لینے بعد میں آئیے گا، پہلے معاملات صحیح کر دیں، ووٹ بھی اسی کو ملے گا جو معاملات صحیح کریں گے۔ بارشوں نے کراچی کی سڑک کی تعمیر میں غیر معیاری مٹیریل کے استعمال کی ایسی کلئی کھولی ہے کہ پیچ ورکنگ کی جانے والی تمام سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کے عسکری پارک کا، آپ کو بتائیں کہ عسکری پارک کے سامنے مرکزی سڑک پر پڑا گہرا شگاف انتہائی خطرناک ہو گیا۔ اندھیرے میں گڑا نظر نہ آنے کے باعث حادثات کا باعث بن گیا۔ شہر کراچی کی سڑکوں پر پڑے شگاف حادثات کا باعث بننے لگے ہیں۔ جہاں سے گزرے ٹوٹی سڑکیں اور کھلے مین ہولز انسانی جان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ عسکری پارک کے سامنے مرکزی سڑک پر پڑا شگاف انتہائی خطرناک اندھیرے میں گڑا نظر نہ آنے کے باعث حادثات کا باعث بن گیا۔ شہر کراچی میں جس سڑک سے گزرو یا گلی سے، وہاں ٹوٹی سڑکوں میں ڈگمگاتی گاڑیوں کی قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اب گریں اور تب گریں، بمشکل منزل مقصود پر ہی پہنچ پاتے ہیں۔ کھلے مین ہولز اور نالے پانی کی نکاسی کے لیے کھول کر چھوڑ دیے گئے، جو اندھیرے میں نظر نہ آنے کے باعث حادثات کا باعث بن سکتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھر کے سامنے کئی روز سے پانی جمع تھا، پیسے دے کر گٹر کھلوایا مگر پھر بھی پانی بہ رہا ہے۔
मेरे घर के आगे गटर वगैरह टूटे हुए हैं. जमादार को आज मैंने भंगी को बुलाया था, वो 2000 रुपये लेके चला गया. 5000 में बात हुई थी, फिर अभी ये पानी फिर निकल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है. उधर हम इनके ऑफिस में जाके कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनने वाला जैसे लावारिस खाना, और मैं चल भी नहीं सकता, मुझे इसमें जाने में बड़ी तकलीफ होती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं. क्या कर सकते हैं? कि ये इन्होंने अभी 2000 रुपये मेरे सामने दिए. ये सारा गटर का लाइन पूरी चौक है. अभी परसों ये यहाँ गिरे, 1000 रुपये डॉक्टर को दे के आए. इन्होंने अभी पूरा अभी जमादार को बुला के अभी जमादार गया है. और ये है कि ये अगर नहीं हुआ ये ऐसे रहेगा. अभी यहाँ एक सामने खड्डा हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पूरी गाड़ी आगे खड्डे में गई है और पीछे से भी 2 गाड़ियां लगी है उसके. शहरियों का कहना है कि इस टूटी सड़क पर गाड़ियां टकराते टकराते बचती हैं. खुले मेन होल्स भी बेहद खतरनाक हैं. भाई आप लोग खुद देख सकते हो ये रोड की हालत क्या बनी हुई है. सारा रोड टूटा हुआ है, नहीं गाड़ी चल सकती है, नहीं को बंदे चल सकते हैं. इतनी परेशानी होती है, ये आप खुद देख लो. गटर वाला पानी भी आ रहा है, गटर भी टूटे हुए हैं, गंदगी आ रही हुई है रोड पे सारी. कोई नहीं कह सकता है. गटर भी टूटे हुए हैं, सारा अभी चल रहा है पानी, अभी भी देख चल रहा है पानी. अस्करी पार्क के सामने मरकजी सड़क पर पड़ा शगाफ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पेश कर रहा है, जिसकी फौरी मुरम्मत के लिए इकदाम किए जाने चाहिए कबल इसके कि कोई हादसे का शिकार हो. कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची. कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली उरूज पर पहुंच गई. KDXCN के दफ्तर में जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा. लियाकताबाद में कायम KDXCN के दफ्तर में गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है. आवाम को रिलीफ देने वाले इदारे अपने ही मसाइल में उलझ गए हैं. लियाकताबाद में कायम KDXCN का दफ्तर तालाब का मंजर पेश कर रहा है. इदारे अपने मसाइल ही हल नहीं कर सकते तो आवाम को क्या रिलीफ देंगे. आपको बताएं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली उरूज पर पहुंच गई. KDXCN के दफ्तर में जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा. लियाकताबाद में कायम KDXCN के दफ्तर में गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है. आपको बताएं कि आवाम को रिलीफ देने वाले इदारे अपने ही मसाइल में उलझ गए हैं. लियाकताबाद में कायम KDXCN का दफ्तर तालाब का मंजर पेश कर रहा है. इदारे अपने मसाइल ही हल नहीं कर सकते तो आवाम को क्या रिलीफ देंगे. आवाम ने शिकवा कर दिया है. कराची में एक वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली उरूज पर पहुंच गई. KDXCN के दफ्तर में जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा. लियाकताबाद में कायम KDXCN के दफ्तर में गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज का पानी जमा. आवाम को रिलीफ देने वाले इदारे अपने ही मसाइल में उलझ गए हैं. कराची के इलाके लियाकताबाद में कायम KDXCN का दफ्तर तालाब का मंजर पेश कर रहा है. आवाम का कहना है कि इदारे अपने मसाइल ही हल नहीं कर सकते तो आवाम को क्या रिलीफ देंगे. वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और जिले इंतजामिया की नाअहली ने गुलशन इकबाल 13D को एक बार फिर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया. गटरों के उबलने से न सिर्फ मरकजी सड़क सीवरेज से ज़ेर-ए-आब है, वहीं आमद-ओ-रफ्त मुतासर होने से मकीन भी सख्त अजियत में मुब्तला हो गए हैं. नाअहली मुतालिका महकमों की और खमियाजा कराची की आवाम भुगतने पर मजबूर. वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जिला इंतजामिया की नाअहली ने अब पोश इलाकों को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया. ये मंजर कराची के जिला शर्की गुलशन इकबाल 13D का है, जो सीवरेज निजाम बैठ जाने से सिया तालाब में तब्दील है. मकीन कहते हैं पोश इलाकों का ये हाल है, फिर निचली आबादियों का तो खुदा ही हाफिज है. गुलशन 13D का मेन शाहरा है सिटी लॉन के सामने अपना. सर ये तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है. यहाँ पे आए दिन जो सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल सही नहीं है. गटर का पानी जमा हुआ होता है, बारिश हो जाए तो उसका पानी अलग है. आए दिन इतनी बाइकों के एक्सीडेंट्स होते हैं कि बस. ये गड्ढे इतने बड़े बड़े 2.5 फुट के गड्ढे, हर जगह पे खड्डे, हर जगह पे पानी. बहुत जलीलो ख्वार हो गए हैं. ये हुकूमत कोई भी आए इसका सड़कों बनाने का नाम भी नहीं ले रही. क्या करें, मजबूरी है. हम भी मजदूर बंदे, रोजी तो लाजमी करनी है, उसके लिए तो हमें निकलना पड़ता है. इलाके की मरकजी सड़क पर 1 से 1.5 फुट सीवरेज पानी खड़ा है, जो न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहा है, वहीं रास्ता न होने से शहरी भी सख्त अजियत में मुब्तला हैं. शहर कायद के दीगर इलाकों की तरह पाक कॉलोनी चमन सिनेमा में भी कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं.
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इलाके को गंदगी से पाक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, जिसका खमियाजा मकीन भुगतने पर मजबूर है। को वबाई अमराज से है बचाना तो होगा कचरे को ठिकाने लगाना। कराची के दीगर इलाकों की तरह पाक कॉलोनी चमन सिनेमा में भी कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए। गंदगी और गलाजत के बायस मरकजी सड़क से गुजरने वाला हर शहरी न सिर्फ शदीद कर्ब में मुब्तला है, वहीं बद इंतजामी उमूर के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। शहरियों ने कहा है कि इलाके से जल्द गंदगी और गलाजत के अंबार का खात्मा न किया गया तो जल्दी समेत दीगर मुहलिक अमराज फूटने का खदशा भी बढ़ जाएगा। इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर इलाके में सफाई मुहिम का आगाज करे और सफाई सुथराई के इक़दामात को यकीनी बनाकर अपने होने का सबूत दे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला वस्ती को कचरे का ढेर बना दिया। जिले की सड़कों फुटपाथों पर जा बजा कचरे के अंबार न सिर्फ शहरियों का जीना मुहाल कर रहे हैं, वहीं गंदगी और गलाजत के ढेर तरह तरह के वबाई अमराज के फैलाव का बाइस भी बन रहे हैं। कराची में दिन ब दिन कचरे की बेकाबू सूरत हाल। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत महकमा सैनिटेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम। ये गरीबाबाद को लियाकताबाद से मिलाने वाली मरकजी सड़क है जो इंतजामिया की अदम तवज्जोही के सबब बदतरीन कचरे की लपेट में है। शहरी कहते हैं गंदगी और गलाजत के ढेर के बायस पूरा इलाका ताफुन में है। 2 साल से ये कचरा गुंडी आने वाले नमाजी परहेजी जोन से इधर से कोई जनाजा का गाड़ी इधर से निकलती है तो बाहर ये कचरा पड़ा होता है, सब गंदगी। कल भी जनाजा अंदर से आया, गली का पूरे इलाके का ये मेन चौक है, 11 गलियों का मेन चौक है ये जोन सा। इधर से कोई जनाजा की गाड़ी आगे खड़ी होती है तो इधर से उनको दुश्वारी पड़ती है। सबसे पहले तो ये कचरा है, इनकी 4 दीवारी होनी चाहिए। पैदल तो दरकिनारे, गाड़ियाँ भी बहुत ट्रैफिक जाम में आता है। ये देख रहे हैं आप मैनहोल, ये मैनहोल यहाँ पे एक मजदूर काम करता है, उसने अपनी हाथों से मैनहोल को खुद खोला है और 3 दिन से मुसलसल कचरा निकाला है इस मैनहोल में से। जब जाके पानी की रवानी हुई है, ये उस बेचारे की महरूम मेहनत है, कितनी मेहनत से उसने काम करा है। ये एक मैनहोल है, ये कई सालों से बंद पड़ा हुआ, कचरा फंसा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि यहाँ से कचरा हटाया जाए, सफाई हो या ये कचरा यहाँ से उठे। कोई बंदा नहीं आ रहा है देखने के लिए। ये देख, इस पे लकड़ी लगाया हुआ है, ये लकड़ी का काम है, कहीं हुकूमत का खोलने का काम है। वो पैसे लेके बस खाली जेब में डालता, जेब भरता है हर आदमी अपना। कचरा तो इतना बदबू पड़ा हुआ है, वो लेने के लिए मैंने 3 दफा वहाँ पे कंप्लेन लिखा है, वो बंदा अभी तक भी नहीं आया कि मैं इसको खोलूँ। इतना कचरा खड़ा हुआ है, इतना दुकान काम धंधा है नहीं है ऊपर से। कराची के जिला वस्ती समेत मुख्तलिफ अजला में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि इंतजामिया अपने कामों और कराची के अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। लोग जिएं या मरें, उन्हें कोई सरोकार नहीं। कराची में सिंध हुकूमत ने शहरियों को खटारा और बोसीदा बसों के सफ़र से निजात दिलाकर आलमी मयार की बसों में सफ़र के ख्वाब को पूरा कर दिखाया। पीपल्स बस सर्विस के नाम से कराची की सड़कों पर जदीद सहूलत से आरास्ता बसें दौड़ने लगीं।
रूट पर बसें नॉर्थ कराची से नासिर जम तक चलाई जा रही हैं। चौथे रूट पर गुलशन हदीद से कायदाबाद मलीर हॉट मलीर कैंट जाने और आने वाले शहरी सफर कर सकेंगे। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के एक और रूट का ऐलान करते हुए पीपल्स बस सर्विस नुमाइश से सी व्यू तक चलाने का भी ऐलान कर दिया। पीपल्स बस सर्विस के तहत शहर में जदीद बसें चलाने से मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब की समत में सफर करने वाले कराची के वासियों की सफरी मुश्किलात का खात्मा हो गया। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सब इन जदीद बसों में सफर करके खुद को पुरसुकून और महफूज तसव्वुर करने लगे। पीपल्स बस सर्विस की तामीर में माजूर अफराद के सफर के लिए खुसूसी इक़दामात भी इस मंसूबे की कामयाबी की अहम वजह बन गया है। सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद शहर कायद में आलमी मयार की जदीद बसें चलाने पर सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर करते दिखाई देते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो।